हाँ तो क्या पढ़ाई हो गया था? देखें जरा, देखें कॉपी देखें। अच्छा, दाग द्वारा लगाया गया दाग ना, पढ़ लिए थे। ठीक, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्या बोले थे, प्रैक्टिकल कब कराएंगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, करा देंगे। तो जो बोले थे बना के लाने, कुछ बोतल में करके लाए हैं ना, 2 बोला है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सब आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दर का दाव पढ़ना था ना, और प्रैक्टिकल कराएंगे बोले थे। ठीक है, ए बाबू तुम थोड़ा पानी लेके आओ तो। हाँ चलो, सामने चापाकल है तो बोतल में जाओ, थोड़ा पानी लेके आना। दोनों बोतल लेके जाओ। हाँ जरूरत पड़ेगा। कल ही खुद बता दिए थे। हाँ तो हम लोग क्या कल पढ़े थे, थ्योरी में हम लोग पढ़ाए थे कि दव का, दर्व द्वारा जो दाव लगाता है हर, तो वो किस किस कारकों पर निर्भर करता है या किस प्रभावित होता है। तो पहला में हम लोग पढ़े थे कि दर्व की गहराई बढ़ने से क्या होता है, दर्व का दाव जो होता है वो बढ़ता है। और जैसे जैसे क्या होता है, तुम्हारा गहराई घटता है उसका दाव भी घटता है। एक कंडीशन ये पढ़े थे। और दूसरा कंडीशन में क्या था कि अगर समान गहराई पर अगर दर्व है तो समान गहराई पर क्या करता है कि दर्व जो होता है अपने चारों ओर क्या करता है, हाँ समान दाव लगाता है कि नहीं। और तीसरा में हम लोग पढ़े थे कि आकृति या आयतन अगर अलग कर देंगे, जिस बर्तन में दर्व को रखेंगे तो क्या होगा, उसके दाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। आकृति क्या बोले थे कि आकृति या आयतन कर लो तो उसके बदलने से दाव नहीं बदलेगा, मानो उस पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि जो दर्व का दाव होता है अधिकतर किस पर निर्भर करता है, पूर्ण रूप से दर्व की गहराई पर। ठीक, हाँ तो थोड़ा बता देते हैं, जो नहीं अगर कोई आया था तो देख लेना। तो पहला हम लोग पढ़े थे दर्व के दाव को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक था क्या पढ़े थे बाबू, पहला क्या था, दर्व के दाव पर गहराई का, इसका गहराई का प्रभाव यही था पहला, है कि नहीं। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि मान ले एक कोई हम लोग बोतल लेंगे, यही आपको बना के आने भी बोले हैं। इस तरह का एक कोई बर्तन ले लेते हैं हम लोग बेलनाकार, और उसमें क्या करते हैं, अलग अलग 3 को छेदा बना देते हैं अलग अलग गहराई पर। नीला वाला तो मार्कर को, हाँ इंक है ना इसमें, देख लेंगे। तो क्या बोले थे कि इसमें हम लोग पढ़े थे कि दर्व के गहराई बढ़ने पर, गहराई के बढ़ने पर, गहराई के बढ़ने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है। ये तो पढ़े थे ना, दाब बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक, और अगर दाब घटेगा तो क्या होगा, सॉरी अगर गहराई घटेगा तो दाब हाँ घटेगा। मतलब क्या होता है कि दाब जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गहराई के। कहने का मतलब हुआ कि गहराई अगर क्या होगा, बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और गहराई घटेगा तो उसका दाब भी घटेगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जब हम परीक्षण करेंगे तो मान लो इसको 3 को हम लोग छेद बना देते हैं अलग अलग गहराई पर, 1 को 2 को और 3 को, है कि नहीं। अब इसको हम लोग पानी से भर देंगे, इस बर्तन को क्या करेंगे, पानी से भर देंगे, है कि नहीं। अब ये करके दिखाएंगे तुम लोग को, तुम लोग खुद करके देखोगे। तो इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर एक H1 गहराई पर है, ये H2 और ये H3 गहराई पर। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसमें क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। क्या भर देंगे बाबू, पानी भर देंगे। और जैसे ही पानी भर देंगे और इस
छेद से देखेंगे तो पानी जो जाएगा इतना दूर जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे इसका गहराई नीचे की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, गहराई बढ़ेगा तो दबाव बढ़ेगा। दैट मीन्स ये जो पानी होगा या जो भी दर बनेंगे ये पानी क्या करेगा, इसको ढक लेगा इधर और तेजी से, तो इसका जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, अगर ये इतना दूर पे गिरता है तो ये यहाँ पर गिरेगा। समझ में आया ना? हाँ, कल बताए थे इसके बारे में। और इसी प्रकार अगर और हम लोग इसका गहराई बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब ये इससे भी ज़्यादा दूर आके यहाँ पर गिरेगा, है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं ये P1, ये P2 एंड ये P3 होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि दाब कब बढ़ेगा, जब गहराई बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 पर कम प्रेशर पड़ेगा, P2 थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, और P3 जो होगा सबसे अधिक होगा, है कि नहीं। यही बताए थे। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे। और दूसरा बाबू क्या पढ़े थे, दूसरा जो हम लोग स्थिति पढ़े थे कल, इसमें पढ़े थे समान गहराई पर द्रव का दाब। क्या पढ़े थे, समान गहराई पर किसका दाब, द्रव का दाब, प्रेशर। ठीक। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे अगर गहराई समान होगा, है कि नहीं, अगर गहराई समान होगा तो द्रव क्या करेगा, अपने चारों ओर, चारों दिशाओं में क्या होगा, समान डायरेक्शन, मतलब चारों डायरेक्शन में क्या होगा, समान दाब लगाता है कि नहीं। ये बताए थे। अब तुम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी। लाया ना बोतल को, हाँ, तो बोतल सबको टेपिंग करो, अभी उसको पानी लेने भेजे हैं तो करके दिखाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब जो है, यहाँ पर जब हम लोग मान लीजिए कि इस तरह से, है कि नहीं, इस तरह से एक बर्तन है, इस तरह से कोई एक क्या है, बर्तन है, बेलनाकार बर्तन ले लेंगे, थोड़ा 3 डायमेंशन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पानी से क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक। और इसमें भी क्या कर देंगे, अलग अलग समान ऊंचाई पे, जैसे यहाँ पर है, एक यहाँ पर और यहाँ पर 3 को छेदा, या उस साइड पे 3 डायमेंशन है, नहीं तो बाद में भी कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है P1, P2 एंड P3, ये जो सारे P1 होगा, P2 होगा एंड P3 होगा, और ये जो जैसे इस बिंदु से जितना दूरी ये जल भरेंगे इसमें, वो जल जितना दूरी जाएगा ये भी इतना ही दूरी जाएगा, और ये भी उतने ही दूरी पर गिरेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स इस कंडीशन में जब तुम्हारा हाइट H1 H2 गहराई कहेंगे, और हमेशा देखना गहराई इधर से मापेंगे, जो बोतल का छेद सब कैसे किया है बाबू, इधर से ही माप के किया है ना समान, इसमें हाँ कई को किया, 2 3, हाँ 3 को हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर क्या है कि गहराई जो है द्रव का क्या है, समान। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि P1 इक्वल टू P2 और P3 क्या हो जाएगा, समान हो गया। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इसका क्या होगा, सारा डिस्टेंस जो होगा समान होगा। ठीक। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर समान गहराई कर दे बाबू, तो ये चारों डायरेक्शन में, ये जो द्रव है चारों डायरेक्शन में कैसा बल लगाएगा, समान प्रेशर लगाएगा, है ना। इसलिए इसका दूरी भी कितना होगा, समान होगा, समान दूरी तक ही जाएगा। ठीक। हाँ, और एक कंडीशन था ना जिसका प्रैक्टिकल कराएंगे, बोले थे वो क्या था, आयतन का प्रभाव ना द्रव के दाब पर, क्या आयतन, किसका आयतन, पात्र का आयतन ना, या फिर आकृति का रूप, है ना, आकृति का प्रभाव। ठीक, यही पढ़े थे। तो देखिए इसमें कहने का मतलब हम लोग एक को आकृति कर लो या आयतन कर लो, मतलब एक का आकार जो होगा बर्तन का ज्यादा लेंगे और एक का पतला लेंगे, या फिर दो बोतल है ना वो, हाँ, तो छोटा एक बोतल है, छोटा बोतल नहीं, तो एक काम करना, वो छोटा बोतल एक वो है, उसमें अभी हम लोग मोम होगा वहाँ पर उस रूम में, तो उससे हम लोग अभी नाप के कर लेंगे छोटा। तो हम लोग देखेंगे क्या, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो हम लोग इसमें 2 बर्तन लेंगे, मान लीजिए एक बर्तन ये है इस प्रकार, इसको पतला बोतल से भी कर लेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा, इसका मान लो वॉल्यूम V1 है, ठीक है नहीं, और इसका इससे ज़्यादा वॉल्यूम वाला लेना है। दैट मीन्स क्या होगा, जो चौड़ा रहेगा इसको थोड़ा उससे भी चौड़ा ले लेते हैं, ठीक है नहीं।
ये उससे थोड़ा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसका आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका मान लेते हैं V2। और इस कंडीशन में देखो क्या है कि इसका गहराई समान है, याद रखना, पानी की ऊंचाई दोनों में समान है, पानी की ऊंचाई क्या है, समान है, ठीक, पानी की ऊंचाई समान है। दैट मीन्स अगर ये H2 है और यहाँ से गहराई जो है, इस पानी की गहराई ऊपर से मापना है, H1 है, तो यहाँ पर तुम्हारा H1 और H2 जो है समान है। अब क्या करते हैं कि समान मतलब जहाँ पर क्या है, बिंदु से भाई वहाँ तक का गहराई बात कर रहे हैं, H1 और H2, तो इससे जो जितना दूर जाएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इससे जितना दूर जाएगा, उसी प्रकार अगर यहाँ पर उसी ऊंचाई पर सेम गहराई पर एक छेदा करेंगे ज्यादा वॉल्यूम वाला में, तो उसमें भी ये जो पानी निकलेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा, ये P1 और P2। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि P1 और P2 दोनों का प्रेशर जो होगा समान होगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाता है कि जो द्रव का दाब जो होता है, दाब आकृति या आयतन पर, आकृति कह लो या फिर क्या कह लो, आयतन पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं करता है। कल ये हम लोग पढ़े थे, समझ गया, समझ में आया? हाँ देखो इसमें क्या हुआ कि ये छोटा है, तो इसका इससे थोड़ा चौड़ा वाला लेंगे तो इसका आयतन ज्यादा होगा, या फिर आकार कर लो, ये देखो इसका आकृति या आकार कर लो तो अलग हो गया ना, ये पतला है ये चौड़ा है, तो इसका आकृति भी बदल गया, इसलिए आकृति बोलो या आयतन बोलो समान है। तो हम लोग का 3 कंडीशन देखेंगे, इससे क्या पता चलेगा कि गहराई जैसे जैसे बढ़ेगा द्रव का प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ेगा। हाँ, और अगर घटेगा तो फिर द्रव का प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। और इसमें क्या पता चलेगा कि अगर हम लोग समान गहराई पर है द्रव, तो वो चारों डायरेक्शन में समान, किसी पात्र में रखेंगे या बर्तन में या इसमें रखेंगे तो समान रूप से क्या लगेगा, प्रेशर लगाएगा समान गहराई पर। और इसमें क्या होगा कि आकृति, इसमें हम लोग पता चलेगा कि आकृति या आयतन कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर क्या है गहराई समान है द्रव का। तो यानी कि कुल मिला के जो द्रव का जो दाब होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, द्रव के गहराई पर, है कि नहीं। हाँ तो बस अब ये तो समझ गया था, कॉपी अपना ले लेना और एक काम करो, एक टेबल लो के चलो इसको बाहर में करेंगे, यहाँ पानी अभी भीग जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारा प्रैक्टिकल हम लोग कहाँ करेंगे, बाहर में करेंगे। कैमरा तो ऑफ कर दो, वहाँ कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। हाँ इसको स्टैंड टू ले, स्टैंड टू ले जाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा पकड़ लेना, ठीक है। चलो 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 लेते हैं, रुको हम ही ले लेते कैमरा। ठीक है नहीं, इसको लेके चलो आप बाहर, उठा लो, उसको ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, फिर से हम लोग एडिट कर लेंगे। गहराई बढ़ेगा इसमें, यहाँ देखो, है कि नहीं, इस सामने से भी देख सकते हो कि उसका दूरी क्या होगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा पानी का जो प्रेशर होगा बढ़ेगा, तो पानी उससे ज़्यादा दूर जाना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, 3 टेपिंग को उसको हम लोग हटाएंगे, अगर तो थोड़ा इसको जूम करो, अगर देखो ये देखो सामने ही गिर रहा है कि नहीं, और ये देखो ये उससे थोड़ा सा दूर जा रहा था, लेकिन ये जो सबसे गहराई पर है इसको दिखाओ, फोकस करो, ये कहाँ तक जा रहा है, सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है। तो मतलब जैसे जैसे गहराई क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, जैसे जैसे गहराई बढ़ा ये सबसे ज़्यादा दूर तक प्रेशर जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि प्रेशर इसका बढ़ रहा है कि नहीं, इसमें प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, तो ये ज़्यादा दूर तक गया। लेकिन जब हम लोग किसको चेक किए, इस पर, तो ये नज़दीक में गिरा, जो सबसे हाइट में था, ऊंचा में पहले था, पहले वाला जो ये छेदा था उससे पानी कहाँ गया, ज़्यादा दूर नहीं गया था। उसमें तुम पानी डालो तो बाबू, और एक बार लाओ, हम इसको बंद करके रखेंगे और एक एक करके इसको खोलेंगे, है ना, डालो ऊपर से डालो, कोई दिक्कत नहीं था, सब क्या होगा उसमें इंसुलेशन है। ठीक, अब इतना ठीक है ना। अब देखो उसको तुम फोकस करना कि ये पानी कितना दूर तक जा रहा है ना, पहला वाला देख लिया। अब इसको देखिए, थोड़ा गहराई बढ़ेगा तो ये उससे भी ज़्यादा क्या होगा, दूर जा रहा है कि नहीं।
लेकिन अब जब हम एकदम नीचे वाला को लेंगे, जो गहराई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, तो और ज़्यादा दूर जाना चाहिए। तो इसको देखो ये क्या कितना दूर जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर जाएगा। और तीनों के एक साथ लेंगे तो देखो जो नीचे एकदम है उसका डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स जो हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो वो वाकई में होता भी है कि नहीं। तो फिजिक्स में हम लोग जो भी साइंस में पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो वाकई होता है कि नहीं। तो हम लोग साइंस पे भरोसा कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट था कि हम लोग पढ़े थे कि अगर जैसे इसमें है कि नहीं, इसमें हम लोग क्या किए कि तीन, इसको खोलो, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि समान गहराई पर रखेंगे इसको, जितने भी छेदा लिए समान गहराई पर, तो जो दर्ब होगा क्या होगा, चारों ओर समान रूप से दबाव डालेगा। दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा, पानी का प्रेशर होगा, वो समान दूरी तक जाना चाहिए। जैसे इसमें जितना दूर जाएगा उतना भी दूर इसमें भी जाएगा, और इससे भी कितना उतना ही दूर जाएगा, क्योंकि चारों ओर क्या होगा, दबाव समान होना चाहिए। तो समान होगा तो प्रेशर भी उतना ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि क्या है, गहराई समान है कि नहीं। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया छेदा सब, इसलिए डिस्टेंस में क्या हो रहा है, इस पानी को इसमें डालते हैं। लो पानी लाओ रो, ये देखो ये अच्छा टेपिंग हुआ है कि नहीं। ठीक है ना। देखिए हम लोग तीन को किए हैं, और तीनों का डिस्टेंस क्या है, इधर से गहराई अगर मापेंगे तो तीनों का क्या है, समान है। तो जैसे ही तीनों का हम लोग एक साथ ओपन करेंगे, क्या करेंगे, तीनों का एक साथ ओपन करेंगे, तुम तीनों तरफ घुमाओ, देखो इसका डिस्टेंस जब मापेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर आपका ये हो गया, तीनों क्या हो रहा है, समान दूरी तक जा रहा है। दैट मीन्स अगर गहराई क्या है, दर्ब के गहराई पर कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर समान गहराई पर है तो दर्ब चारों दिशा में क्या मतलब लगाएगा, समान प्रेशर लगाएगा। यही पढ़े थे, है कि नहीं। तो हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको क्या देख लिए कि अगर क्या होगा, हम लोग गहराई समान रखेंगे तो क्या होगा, चारों ओर समान प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं। ये भी ठीक हो गया, जो हम लोग देखें वहाँ लिखा हुआ बुक्स में वो हो रहा है। और एक हम लोग क्या देखें कि अलग अलग अगर रहेगा क्या तुम्हारा, अगर हम लोग आकार इसको अलग कर लेते हैं, इसमें पानी डालो, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना। उसको टेपिंग कर लो, टेपिंग कर लो। उसमें एक ही किया है ना, हो जाएगा हो जाएगा, दो उसमें दो, वहाँ पर होगा रे, देखो उसमें पानी का गहराई समान होना चाहिए, है ना, दोनों में। दो हमको दो, दो ना हमको दो, एक साथ कर देंगे। इसको ऊपर उठा दो ना रे। थ्योरी में देखो इसमें क्या है कि अगर क्या होगा, आयतन अलग अलग होगा और ऊंचाई क्या है, समान है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आकार या आयतन पर दर्ब के दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर पड़ता है किसी का तो किस पर, गहराई पर, है कि नहीं। तो हम लोग इसमें जब परीक्षण करेंगे ध्यान से रखना कि इसका समान गहराई तक पानी भरो इसमें, है ना। देखो नाप लेना ऊपर की तरफ से, है ना। अगर इसको कहाँ तक डालो, यहाँ तक डालो ना, यहाँ तक, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे तो इसमें कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक होगा, है ना। डालो पानी डालो, लो हम डाल लेते हैं, इसमें डाल दूँगा मैं पानी, डालो उधर से पानी डालो, इसमें लो भरो उसमें
पानी निकल रहा है क्या? हाथ से थोड़ा दबा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से तुम ढक्कन लगा दोगे तो उधर से पानी नहीं आएगा, है ना? क्योंकि क्या हो जाएगा, वायुमंडल या दाब यहाँ पर नहीं लगेगा, खोल देगा तो फिर प्रेशर लगेगा। ये भी हम लोग पढ़ेंगे और उसका भी ला हाइट बराबर होते ना। तुम उसको खोलना रहे, है ना? चलो किसी एक को खोलो, किसी एक से ही पता चल जाएगा। चलो इसका टिपिंग हटाओ, इसमें ज़्यादा गहरा है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखेंगे तो इन दोनों का देखो डिस्टेंस क्या है, वहाँ पर दिखाओ। गहराई समान है, आकार कम था, ये चौड़ा ज़्यादा है, ये चौड़ा कम है, मतलब वॉल्यूम इसका ज़्यादा और इसका क्या था, वॉल्यूम कम। लेकिन डिस्टेंस कहाँ तक गया, समान गया, है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि आयतन या आकार अगर बदल जाएगा बर्तन का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा, द्रव के गहराई पर, है ना? तो समान ही जाएगा। माने तुम जितने भी फिजिक्स में या किसी भी साइंस में पढ़ते हो, जो पढ़ते हो वाकई में होता है कि नहीं?